वेलकम। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जो है तो बहुत आम, लेकिन कोई भी इसके बारे में खुलकर बात नहीं करना चाहता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बवासीर की, जिसे हम पाइल्स या हेमोरॉइड्स भी कहते हैं। इसे छिपाने या शर्मिंदगी महसूस करने के बजाय आज हम इस चुप्पी को तोड़ेंगे और इसके हर एक पहलू को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल पाइल्स की समस्या इतनी आम क्यों हो गई है? मेरा मतलब है, क्या ये सिर्फ बढ़ती उम्र का असर है जिसे टाला नहीं जा सकता, या फिर हमारी अपनी मॉडर्न लाइफस्टाइल हमें धोखा दे रही हैं? सच कहूं तो हमारी रोजमर्रा की कुछ आदतें अनजाने में ही हमारे शरीर का काफी नुकसान कर रही हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे बवासीर को समझने से, फिर इसके कारण और लक्षणों को देखेंगे, उसके बाद इसके असरदार इलाजों पर बात करेंगे, रोकथाम की आदतों को जानेंगे और आखिर में इससे जुड़े कुछ बड़े मिथकों की सच्चाई सामने लाएंगे। तो चलिए सबसे पहले अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, बवासीर को समझना। आखिर मेडिकल टर्म्स में ये बीमारी है क्या? अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ कुछ ही लोगों को होता है तो जरा रुकिए। आजकल ये समस्या किसी सबसे ज्यादा अपना शिकार बना रही है। वो लोग जो ऑफिस में डेस्क पर घंटों लगातार बैठे रहते हैं, हमारी गर्भवती माताएं, या फिर वो लोग जो बहुत भारी वजन उठाते हैं। आप देख रहे हैं ना, डेस्क जॉब हो या भारी फिजिकल मेहनत, दोनों ही स्थितियों में शरीर के निचले हिस्से पर एक ऐसा दबाव पड़ता है जो इस परेशानी को अचानक से ट्रिगर कर सकता है। आसान शब्दों में कहें तो बवासीर असल में हमारे मलाशय और गुदा के आसपास की सूजी हुई नसें होती हैं। अब ये दो तरह की होती हैं। पहली, आंतरिक बवासीर या इंटरनल पाइल्स, जो अंदर की तरफ होती है। इसमें दर्द तो नहीं होता, लेकिन मल त्याग के वक्त ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरी है बाहरी बवासीर या एक्सटर्नल पाइल्स। यकीन मानिए, ये बेहद दर्दनाक होती है। इसमें भयंकर सूजन, गांठ और तेज खुजली होती है। दर्द के मामले में इन दोनों के बीच जमीन आसमान का अंतर है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, इसके सामान्य कारण और लक्षण। ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो इस सूजन को बढ़ाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके ज्यादातर कारण हमारी अपनी लाइफस्टाइल से सीधे जुड़े हैं। कब्ज का होना और वॉशरूम में लगातार जोर लगाना इसका सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा जंक फूड खाना, डाइट में फाइबर की कमी, मोटापा और हाँ, घंटों तक ऑफिस चेयर पर बैठे रहना या लगातार ड्राइविंग करना स्थिति को और बिगाड़ देता है। भारी वजन उठाना या फिर पुरानी खांसी भी आपके पेट के निचले हिस्से पर इतना प्रेशर डालती है कि नसें सूज जाती हैं। अब अगर इसके लक्षणों की बात करें तो ये एक सिस्टमैटिक तरीके से बढ़ते हैं। शुरुआती स्टेज में आपको सिर्फ फ्रेश रेड ब्लीडिंग या म्यूकस दिखाई दे सकता है, लेकिन अगर ध्यान ना दिया जाए तो ये शारीरिक रूप से बेहद दर्दनाक हो जाता है। गुदा के आसपास सूजन, सख्त गांठें और तेज दर्द। और सबसे सीरियस स्टेज होती है थ्रोम्बोस्ट बवासीर, जहां इन गांठों के अंदर खून के थक्के या ब्लड क्लॉट्स जम जाते हैं। ये किसी के लिए भी असहनीय हो सकता है। लेकिन घबराइए मत, अब बात करते हैं हमारे तीसरे और सबसे जरूरी सेक्शन की, प्रभावी उपचार विकल्प। क्योंकि अच्छी खबर यह है कि इसका इलाज पूरी तरह से संभव है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आप घर बैठे तुरंत राहत के लिए क्या कर सकते हैं। अपनी डाइट में ढेर सारा फाइबर शामिल करें और दिन भर में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पिएं। सूजन और दर्द को कम करने के लिए दिन में कुछ देर कोमट पानी में बैठें, जिसे सिट्स बाथ भी कहते हैं। आप कुछ ओवर द काउंटर क्रीम्स जैसे विच हेजल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, हल्का व्यायाम जैसे थोड़ी वॉक या योग करना आपके ब्लड सर्कुलेशन को काफी बेहतर बना सकता है। चलिए अब देखते हैं कि अगर बात घर के नुस्खों से ना बने तो क्लिनिकल ट्रीटमेंट कैसे काम करता है। डॉक्टर्स आमतौर पर लैक्सेटिव और दर्द निवारक दवाओं से शुरुआत करते हैं। फिर एक बहुत ही कॉमन तरीका है रबर बैंड लिगेशन, जिसमें गांठ के चारों तरफ एक बैंड लगाकर खून की सप्लाई रोक दी जाती है। स्क्लेरोथेरेपी और इंफ्रारेड कोगुलेशन के जरिए गांठ को सिकोड़ा जा सकता है। और अगर स्थिति बहुत गंभीर है तो सर्जरी का भी एक बहुत ही सेफ और पक्का विकल्प मौजूद है। अब हम आते हैं सेक्शन 4 पर, रोकथाम और दैनिक आदतें। इलाज तो हो गया, लेकिन इसे वापस आने से रोकना भी उतना ही जरूरी है। तो सबसे अहम बात यह है कि कुछ बहुत ही सिंपल डेली हैबिट्स इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकती हैं। अपनी डाइट में हमेशा फाइबर रखें, पानी पीने में कंजूसी बिल्कुल ना करें और लगातार एक ही पोजीशन में बैठे रहने से बचें। एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखें, मल त्याग या बाउल मूवमेंट के दौरान
कभी भी जोर ना लगाएं, अपना वजन कंट्रोल में रखें और रेगुलर एक्सरसाइज करें। बस इतना करने से ही आप उन सारे कारणों को मात दे सकते हैं जिनकी हमने अभी बात की थी। हमारा आखिरी सेक्शन है मिथक बनाम तथ्य। इस बीमारी को लेकर समाज में बहुत सी गलतफहमियां हैं, तो चलिए सच्चाई जानते हैं। सबसे पहला और बड़ा मिथक ये है कि पाइल्स तो सिर्फ बुढ़ापे में होता है। बिल्कुल गलत। सच्चाई तो ये है कि हमारी खराब लाइफस्टाइल, कम फाइबर वाली डाइट, मोटापा और प्रेगनेंसी इसके सबसे बड़े कारण हैं। अगर आप यंग हैं लेकिन दिन रात कुर्सी पर बैठकर जंक फूड खाते हैं तो आप भी पूरी तरह से रिस्क जोन में हैं। इसका उम्र से कोई खास लेना देना नहीं है। दूसरा बड़ा मिथक जो लोगों को बेवजह डराता है वो ये कि बवासीर का कोई पक्का इलाज नहीं है। फैक्ट ये है कि अगर आप सही समय पर मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं और अपनी लाइफस्टाइल में कंसिस्टेंट बदलाव करते हैं तो इसे पूरी तरह से कंट्रोल और ठीक किया जा सकता है। आपको इस दर्द को चुपचाप सहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? जैसा कि कहा गया है, बवासीर एक आम आधुनिक समस्या है, लेकिन सही आहार, हाइड्रेशन, व्यायाम और समय पर उपचार के साथ इसे पूरी तरह से रोका जा सकता है। ये लाइन आज के हमारे इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे दमदार और अहम मैसेज है। इसलिए दर्द को सहते रहने और इलाज से बचने के लिए अब और बहाने मत बनाइए। इसके असली कारणों को समझिए और आज अभी से अपने डाइजेस्टिव हेल्थ की पूरी जिम्मेदारी लीजिए। आज आपने जो भी जानकारी ली है उसे सिर्फ सुने नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में लागू करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब